हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery के कॉल बैक फंक्शन के बारे में डिटेल्स बताई थी कि बेसिकली कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है। अगर गाइस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज गाइस बेसिकली jQuery का मैं आपको एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ फेड इफेक्ट कि jQuery में फेड इफेक्ट किस तरीके से काम करता है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा jQuery हम कवर अप करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery के कॉल बैक फंक्शन की डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको jQuery की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का फेड इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं कि jQuery का फेड इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस आज हमारी jQuery की 6 नंबर क्लास है, तो सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेते हैं 6.html में। सेम लोकेशन में ही करूंगा जहां अभी तक करते आए हैं। डेस्कटॉप पे मेरा वेब डिजाइन फोल्डर, jQuery 6.html। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। टाइटल मेंशन कर देते हैं, jQuery फेड इफेक्ट। तो बेसिकली आज आपको jQuery फेड इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वो मैंने टाइटल में मेंशन कर दिया है। बेसिकली गाइस फेड इफेक्ट में हम jQuery में 4 इफेक्ट बेसिकली लगाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको उसको कमेंट में डाल देता हूँ। आपके jQuery के फेड इफेक्ट कौन कौन से यूज करने वाले हैं अभी हम। एक आपका जो फेड इन इफेक्ट होता है, ये यूज करेंगे। सभी के अंदर गाइस 2 पैरामीटर रहते हैं आपके। एक तो आपका इसकी स्पीड को डिनोट करता है, और जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक कॉल बैक रहता है। तो कॉल बैक एक ऑप्शनल है, वैसे तो स्पीड भी आपका ऑप्शनल होता है, बट आप लगाना चाहो तो दोनों लगा सकते हो। तो ये 2 पैरामीटर आपके सभी में रहेंगे, फेड इन फेड आउट। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, आई आपका कैपिटल रहेगा, ओ आपका कैपिटल रहेगा, अदरवाइज ये फंक्शन वर्क नहीं करेगी। स्पीड एंड कॉल बैक। देन थर्ड आपका फेड टॉगल, टी कैपिटल रहेगा, स्पीड, कॉल बैक। देन लास्ट हम इसमें फेड टू पढ़ेंगे। फेड टू गाइस थोड़ा सा स्पेशल है, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, मींस इसमें एक ओपेसिटी पैरामीटर भी ऐड होता है। तो इसमें स्पीड रहेगा पहला, देन आपकी ओपेसिटी रहती है, मींस उसको कितना फेड करना है, ओपेसिटी। देन आपका कॉल बैक होता है, मींस ओपेसिटी से मैंडेटरी पैरामीटर है तो स्पीड भी एक मैंडेटरी पैरामीटर इसमें हो जाता है कि सेकंड नंबर पे ओपेसिटी आता है। कॉल बैक इसमें भी ऑप्शनल है, तो इसमें एक ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली फेड में ये आपके 4 इफेक्ट हम यूज करते हैं। अब इनको वन बाय वन एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडिंग को पहले समझने के लिए गाइस पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। बेसिक पहले jQuery स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डॉलर आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ फंक्शन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। jQuery की हमें लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़ेगी, तो पिछली एक फाइल से मैं उसको लगा लेता हूँ। तो लाइब्रेरी फाइल लगा लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हमने लिख लिया है।
तो ये हमारा मेन था। अब एक HTML पे एक बटन बना लेते हैं, इस पे हमारा वर्क करेगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू मेंशन कर देता हूँ जिसके लिए बना रहे हैं। अभी हम इसको सबसे पहले हम फेड इन लगाएंगे, तो इस पे लिख देते हैं फेड इन इफेक्ट। जस्ट क्योंकि हम 4 बटन के थ्रू करके देखिए, चारों को अलग अलग बटन पे मैं लगा के दिखाऊंगा। तो पहले पे मैंने फेड इन लिख दिया और इस पे हम एक आईडी दे देते हैं। इससे बटन पर हम इस पे इफेक्ट को कॉल करेंगे। लाइक इस पे इफेक्ट मैंने फेड इन ही दे दिया, एक वर्ड डाल के आईडी। जस्ट आप आईडी कुछ भी डाल सकते हो, क्लास लगा सकते हो टारगेट करने के लिए जस्ट उसको। तो यहाँ पर अब हम अपना इवेंट लिखते हैं, जो भी मेरे को सिलेक्टर किस पे इफेक्ट चाहिए, फेड इन वाले पे। फेड इन जो मेरी बटन की एक आईडी है, तो हैश फेड इन, आईडी का नाम, डबल कोट्स क्लोज, देन क्लिक लगाएंगे क्योंकि सिंगल क्लिक पर इफेक्ट कर रहे हैं। फंक्शन, फंक्शन ब्रैकेट ऑफ, करली ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट साथ साथ क्लोज करना है। कोई भी ब्रैकेट अगर मिस होगा तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये मैंने क्लोज कर दिया। अब बेसिकली मैं फेड इन लगाऊंगा। फेड इन किस पे लगाएंगे, उसके लिए हमको एक इनपुट बना लेते हैं। लाइक मैं आपको इसको समझाने के लिए बेसिकली एक टैग ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लिया जस्ट, और उस पर मैंने, आप कुछ भी इस पे मेंशन कर सकते हो, एक डेकोरेशन बना सकते हैं। पहले मैं एक बेसिक सा डेकोरेशन उस पर बना देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो कि क्या इफेक्ट उस पर आ रहा है। तो स्टाइल लगा के CSS लगा रहा हूँ, उस पर मैंने कलर लगा दिया, बैकग्राउंड कलर बेसिकली लगा देते हैं रेड, और विड्थ दे देते हैं विड्थ 100 पिक्सल दे देते हैं, और हाइट भी दे देते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ का एक बॉक्स बना रहा हूँ, आप कुछ भी इसमें बना के देख सकते हैं, समझाने के लिए बेसिक सा बनाया है। तो हाइट विड्थ और बॉर्डर कलर बैकग्राउंड रेड डाल दिया। पहले HTML एक बार चेक करा देता हूँ किस तरीके से विजिबल हो रहा है। बॉक्स को आपको बना लेना है, 6.html पेज है, एक बार रन किया मैंने। तो एक सिंपल सा इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया है समझाने के लिए। आप कैसे भी इसको बना सकते हो। अब इसके अंदर गाइस, अब आपको इसमें जो भी इफेक्ट डालना है, मैं आईडी दे सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ, मैं पैराग्राफ को ही यूज कर लूंगा, एलिमेंट सिलेक्टर को। तो अब हम अपना फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर। बेसिकली पहले मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, क्योंकि फेड इन का वर्क होता है कोई भी हिडन चीज को इफेक्ट के साथ वापस लेके आना, और फेड आउट इसका अपोजिट वर्क करेगा। तो मैं इसको डिस्प्ले नन लगा के इसको एकदम हाइड कर देता हूँ, डिस्प्ले नन, जिससे मेरा बॉक्स अभी जो मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार दोबारा दिखाया था, तो मेरा हाइड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। बटन के क्लिक पर वो फेड इन इफेक्ट के साथ वापस विजिबल होगा, तो उसके साथ हम काम करेंगे। अब इस पे इफेक्ट लगा रहा हूँ डॉलर, आपका एलिमेंट सिलेक्टर ही यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट P लिख दिया मैंने। आप इसमें आईडी क्लास जो आपको लगे वो लगा सकते हो। इस पर जब मैं अब मेरा फंक्शन जो है बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं फेड इन, आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है कि आई कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल है। और इसके अंदर ही मैंने कोई भी पैरामीटर मेंशन नहीं किया है, जस्ट मैंने फेड इन उसमें लगा दिया है। एक बार चेक करते हैं कि अब मैं बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने बटन पे एक फेड इन आईडी दी है, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पैराग्राफ फेड इन मतलब वापस विजिबल हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। एक बार इफेक्ट को चेक करते हैं, रिफ्रेश किया एक बार और अब क्लिक किया, तो फेड इन से वो एकदम तुरंत आपका जो बॉक्स मैंने डिस्प्ले रन किया था वो विजिबल हो गया है। तो अभी मैंने कोई इसमें पैरामीटर मेंशन नहीं किए। अब गाइज मैं इसमें पैरामीटर आपको लगा के दिखाता हूँ कि स्पीड एंड कॉल बैक आप लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो। स्पीड जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था हाइड एंड शो वाले में कि स्पीड 3 तरीके से दी जा सकती है। एक आप स्लो लिख सकते हो, एक फास्ट लिख सकते हो, और एक मिलीमीटर में आप मिली सेकेंड के अंदर टाइम डाल सकते हो। तो मैं अभी स्लो लिख के दिखा रहा हूँ पहले। तो स्लो डाला, कॉल बैक इज ए टोटली ऑप्शनल, तो वो ऑप्शनल है आपके लिए, वो रखना ही नहीं रखना, वो जस्ट आपका इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको इफेक्ट देता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में उसको बताया था। तो वो ऑप्शनल है, इसलिए मैं उसको भी नहीं रख रहा हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, तो अब वो जो इफेक्ट आएगा वो स्लो मोशन के हिसाब से इफेक्ट आ रहा है। आप टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हो, जो टाइम पीरियड होगा मिली सेकंड में होगा। लाइक मैंने 5000 इसमें मेंशन कर दिया, तो मीन्स 5 सेकंड का वो टाइम मैंने मेंशन किया है। रिफ्रेश किया दोबारा, अब उसको बॉक्स को विजिबल होने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फेड इन था। फेड इन मतलब हिडन आपके इफेक्ट को वापस लेके आता है, वापस डिस्प्ले ब्लॉक करता है बेसिकली। तो ये फेड इन था। अब हम दूसरा इसके अंदर फेड आउट लगाए। फेड आउट अपोजिट वर्क करेगा। मैं उसके लिए आपका एक और बॉक्स बना लेता हूँ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इस पे मैं डिस्प्ले नन हटा देता हूँ क्योंकि पहले से डिफॉल्ट वो विजिबल रहेगा। बैकग्राउंड कलर अलग कर देते हैं इसको, और अब मैं उसके लिए एक और बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दोबारा से स्क्रिप्ट
आपका यहीं पे ही मेंशन कर देता हूँ फेड के लिए, या आप अलग स्क्रिप्ट लिखना चाहो तो उस पर लिख सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में लिख सकते हैं। तो मैं सेम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में ही यूज कर रहा हूँ। तो बटन दूसरा रहेगा उसके अंदर, तो बटन दोबारा लेके उस पर हम आईडी जस्ट चेंज कर देते हैं और उसका वैल्यू बदल देते हैं। ये मेरा फेड आउट का इफेक्ट है, तो मैंने आईडी में पहले मैं फेड आउट लिख देता हूँ। आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, और यहाँ पर फेड आउट इफेक्ट बटन पे वैल्यू भी बदल देते हैं। तो फेड आउट लिखते हैं यहाँ पर। तो जस्ट यहाँ पर मैंने इसको यही लिया और इसमें मैंने फेड आउट कर देते हैं। जो पहले मेरी आईडी है वो लिख दी मैंने। फेड आउट फंक्शन बदल दीजिए, फेड आउट टाइम पहले हटा देते हैं, उसमें जो हमने मिली सेकंड में टाइम डालता है पहले नॉर्मल देखते हैं कि आपके उस पर किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर एक आईडी मेंशन कर देते हैं जिससे आपको उसी पे ही इफेक्ट आए वो। लाइक मैंने इस पर सेकेंड डाल दिया, तो मैं अब ये यहाँ पर आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर कि मेरे सेकंड पे ही चलेगा ये, वरना पैराग्राफ रहता तो ऊपर वाले पे भी इफेक्ट करता वो। तो अब एक बार इसको चेक करते हैं फेड आउट किस तरीके से आपका इफेक्ट कर रहा है। पहले वो विजिबल रहेगा, आपका ग्रीन कलर का बॉक्स है जो ग्रीन कर रहा है। अब फेड आउट वाला बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो फेड आउट उसको आपको एक तरीके से हिडन कर दिया नॉर्मल स्पीड के साथ। आप इसमें स्पीड भी मेंशन कर सकते हैं, सेम स्पीड मैंने 5000 इसमें मेंशन कर दिया। तो अब एक बार चेक करते हैं स्पीड को कि अब आप उसको फेड आउट होने में 5 सेकंड का टाइम उसमें लगे रहा है। इस तरीके 5 सेकंड पूरा कंप्लीट होने पे ही वो पूरा हाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके से फेड आउट वर्क कर रहा है। अब हम फेड टॉगल और फेड टू की बात करेंगे कि फेड टॉगल मींस आपका एक ही बटन पर दोनों काम करेगा, फेड इन का भी और फेड आउट का भी। एक बार उसको भी लगा के देख लेते हैं। तो जस्ट एक और तीसरा बटन बना लिया मैंने, और यहां मैंने जस्ट बटन पे आईडी चेंज कर दी फेड टॉगल, और यहां पर मैं वैल्यू भी बदल देता हूं। मेरा आईडी है फेड टॉगल। सेकंड वाले पे ही लगा के देख लेते हैं क्योंकि दोनों पे ही काम कर जाएगा ये भी। तो वो आपका ऑलरेडी विजिबल है तो वो पहले उसको हाइड करेगा, और हाइड होगा तो वापस विजिबल करेगा। यहाँ पर हम बदल देते हैं इसको, फंक्शन हमारा फेड टॉगल हो गया। और अब इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। पहले बाय डिफॉल्ट ग्रीन वाला विजिबल है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो उसको हाइड करेगा वो 5 सेकंड के अंदर। जब वो कंप्लीट हाइड हो जाएगा तब मैं दोबारा बटन प्रेस करूंगा तो उसी बटन पर वापस वो शो कर देगा उसको, बट उसको आने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है क्योंकि वो टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपका फेड टॉगल दोनों चीज एक ही बटन पे काम कर रहा है, इसको हम बेसिकली फेड टॉगल लगाते हैं। अब जो लास्ट में आपका फेड टू है, फेड टू बेसिकली ओपेसिटी के साथ वर्क करता है। मींस जो हमारा बॉक्स बना हुआ है उसको फेड आउट कर देगा, मींस उसमें ओपेसिटी एड ऑन कर देगा। एक बार उसको भी लगा के देख लेते हैं किस तरीके से फेड आउट कर रहा है वो। तो मैंने इस पे एक और बटन ले लिया, इसमें फेड टू लगा देते हैं, फेड टू, और ये फेड टू इफेक्ट। जस्ट ग्रीन वाले पे यूज हो जाएगा, सेकंड वाले पे ही यूज कर लेते। तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट का नाम फेड टू। फेड टू में गाइस जैसे मैंने आपको ऊपर कमेंट में लिखा है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, स्पीड, ओपेसिटी एंड कॉल बैक। ओपेसिटी इज ए मैंडेटरी पैरामीटर सो दैट आपका स्पीड भी आपका मैंडेटरी बन जाएगा, क्योंकि जो हमारी ओपेसिटी है वो सेकंड नंबर पैरामीटर पे आ रही है, तो इसलिए वो दोनों ही रखना कंपलसरी है। कॉल बैक ऑप्शनल है इसके अंदर भी। लाइक सबसे पहले तो मैंने स्पीड मेंशन कर दी 6000, 6 सेकंड का टाइम डाल दिया, और आपको ओपेसिटी डालना है इसमें लाइक 0.4 किया मैंने, मींस ओपेसिटी उसकी 0.4 सेट हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो बटन का नाम है वो आईडी दी है मैंने, फेड टू दी है। एक बार इसको चेक करते हैं फेड टू किस तरीके से वर्क कर रहा है। रिफ्रेश किया तो अभी ये ग्रीन इतना आ रहा है, फेड टू किया तो उसको आपका इफेक्ट होने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, मतलब फेड टू कर दिया उसने, उसको इतना डल कर दिया जितने आपने ओपेसिटी दी है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारे jQuery के आपके फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल एंड फेड टू इफेक्ट वर्क करते हैं।
अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के जेक्वेरी के और भी इफेक्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए गाइस प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।